गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूडिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर। स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास के अंदर। आज हम BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इतिहास फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की जानकारी दी गई है। आज हम जो टॉपिक करेंगे वह है उत्तर वैदिक काल, जिसकी जो समय अवधि है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी गई है। वैदिक समाज जो कि 2 भागों में बंटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। आज हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे। धार्मिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था उत्तर वैदिक काल के अंदर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहले कृषि। आर्थिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहले आता है कृषि। उत्तर वैदिक काल के आजीविका का मुख्य जो साधन था वह कृषि था। कृषि के लिए हल और बैल का प्रयोग किया जाता था। एक हल को खींचने के लिए 6 से 12 बैलों का उस समय प्रयोग होता था। उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग उस समय किया जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा और कुओं का जल काम में लिया जाता था। इसके अलावा नहरों के पानी का उपयोग भी होता था। इस युग में मुख्यतः गेहूं, जौ, धान, उड़द, तिल, गन्ना, मसूर आदि की उस समय खेती की जाती थी। कृषि जो थी वर्षा पर निर्भर करती थी, इसलिए वैदिक समाज के अंतर्गत स्थान स्थान पर वर्षा के लिए प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। कृषि भूमि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी। किसान राजा को कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में चुकाते थे। कर जो था अन्न की पैदावार के रूप में चुकाया जाता था। नेक्स्ट है पशुपालन। नेक्स्ट है पशुपालन। कृषि के बाद पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन माना जाता था। साधारणतः लोगों के अलावा धनी लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी, स्वयं शासक वर्ग भी पशुधन की कामना करते थे और इसके लिए देवताओं से प्रार्थना भी की जाती थी। पालतू पशुओं में गाय को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस युग में धीरे धीरे गौ हत्या बंद हो गई थी। गौ मांस खाने पर भी उस समय प्रतिबंध लगा दिया गया था। कृषि कार्य के लिए बैलों और सामरिक दृष्टि से घोड़ों का पालन उस समय किया जाता था। माल ढोने के लिए बैलों तथा घोड़ों के अलावा गधों को भी उपयोग में लाया जाता था। अथर्ववेद में
ऊंट गाड़ी का उल्लेख भी मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ता आदि मुख्य रहे थे। इस प्रकार कृषि और पशुपालन के बाद अगला जो अपनी हेडिंग है, पशुपालन के बाद अगली जो हेडिंग है वह है उद्योग धंधे। अर्थात उस समय कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलन में रहे थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक व्यवसायों का विकास उस समय हो चुका था, जिसमें आजीविका के सहायक साधनों का विकास भी हुआ था। इस काल में धातु उद्योग और उससे संबंधित व्यवसायों का विकास उस समय हुआ था। इस युग में सोने, चांदी, अयस्क, लोहा, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि धातुओं को पिघलाकर और पीटकर विभिन्न वस्तुओं का बनाने का व्यवसाय विकसित हो चुका था। स्वर्णकार जो लोग थे वह सोने और चांदी के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाया करते थे। अयस्क धातु का सही अर्थ पर अभी तक विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। कोई इसे लोहा मानता था तो कोई इसे तांबा कहता था। कुछ का मानना है कि सभी धातुओं के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द था वह लोहा। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द था लोहा। का प्रयोग मुख्यतः अस्त्र शस्त्रों और छोटी किले बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तांबे से अस्त्र शस्त्र उस समय बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र और छोटी किले बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। तांबे से अस्त्र शस्त्र बनाया जाता था उस समय, परंतु उसका प्रयोग बर्तन में अधिक होता था। उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख दूसरा उद्योग था वह वस्त्र उद्योग माना गया है। ऋग्वेद की भांति इस काल में भी कपास का उल्लेख प्राप्त नहीं हो पाया है। अनुमान है कि वस्त्रों का निर्माण ऊन और सन के सूत से ही उस समय किया जाता होगा। वस्त्रों के अलावा कंबल, शॉल, चटाइयाँ आदि भी उस समय बनाई जाती थी। इसके अलावा उपयुक्त व्यवसाय के अलावा कुम्हार का व्यवसाय भी उस समय उन्नत अवस्था में था। कुम्हार जो हैं बर्तनों को चाक पर बनाते थे और मिट्टी के घड़े, प्याले, तश्करियाँ आदि वस्तुएं उस समय बनाई जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथ से पता लगता है कि इस समय चिकित्सा व्यवसाय काफ़ी प्रचलित हो चुका था। वैदिक साहित्य में इस व्यवसाय के लिए भिषक शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त श्रेष्ठी, गण और गणपति शब्दों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि इस समय व्यावसायिक संगठन का विकास भी हो चुका था। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य उस समय व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापारी लोग समुद्री तथा स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। दोनों ही मार्गों से यात्राएं की जाती थी। एक देश का दूसरे देश को सामान का आयात निर्यात किया जाता था। व्यापार जो था उस समय वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था। विनिमय का जो माध्यम था गाय थी। अभी तक आगमन के मार्ग पूरी तरह उस समय निरापद नहीं थे। व्यापारियों के रास्ते में हिंसक पशु और डाकुओं का भय उस समय बना रहता था। नेक्स्ट है सिक्के। सिक्के इस युग में सिक्कों का प्रचलन था या नहीं, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। ऋग्वेद काल की तरह इस युग में भी निषक का प्रयोग
आभूषण और तोल के धातुखंड दोनों के रूप में ही देखने को मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में शतमान का उल्लेख किया गया है। दक्षिणा देने के लिए काम में आता था। विद्वानों का मानना है कि निश्चय की भांति शतमान भी तोल के धातुखंड के रहे होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन के पश्चात वैदिक कालीन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस प्रकार से रहा था। सबसे पहले है बहुदेववाद। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद की उस समय प्रतिष्ठा रही थी। आर्यों के देवता वही रहे, इनके महत्व में परिवर्तन हो गया था। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि का स्थान उस समय गौण हो गया था और उनके स्थान पर विष्णु, शिव, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता इस युग में बढ़ गई थी। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता है। शायद यहीं से ही शिव संप्रदाय का उदय हुआ होगा। इस प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख एक छोटे से देवता के रूप में मिलता है, लेकिन इस युग में प्रधान यज्ञ पुरुष बन चुके थे। उन्हें नारायण नाम से पुकारा गया था। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी इन्हें माना गया था। इस युग में अनार्यों की यज्ञ पूजा, गांधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि समाज की प्रतिष्ठा बन चुकी थी। इस आधार पर विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल का महान जो कार्य था हिंदू धर्म का संगठन रहा था। नेक्स्ट है यज्ञवाद कर्मकांड। यज्ञवाद कर्मकांड। बहुदेववाद के साथ साथ यज्ञवाद का विकास इस समय हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कोई कोई यज्ञ तो वर्षों तक चलते थे। इस प्रकार यज्ञों में बहुत अधिक धन खर्च उस समय किया जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक यज्ञ क्रियाएं, यज्ञ पात्रों, यजमानों और उनकी संख्या विशेषता का पता इसमें चलता है। ऋग्वैदिक काल में जहाँ देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण की भावना थी, वहीं इस युग में आर्यों में मंत्र शक्ति और यज्ञादियों के द्वारा देवताओं को अपने अपने कार्यों की भावना का विकास इस समय हो चुका था। नेक्स्ट है पंच महायज्ञ और 3 ऋण। उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ और 3 दिनों की प्रधानता रही थी। पंच महायज्ञ थे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितर यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इन पंच महायज्ञों की प्रधानता रही थी। इसके अलावा 3 ऋणों का उल्लेख भी किया गया है, जैसे कि देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण। पंच महायज्ञ 3 ऋणों की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के संस्कारों का आयोजन उस समय किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में संस्कारों का आयोजन किया गया था। संस्कार वे सामाजिक और आर्थिक धार्मिक क्रियाएं होती हैं जिससे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास होता है। संस्कारों के अलावा प्रमुख रूप से उपनयन संस्कार को विशेष महत्व दिया गया था। इसके साथ साथ शिक्षा की उचित व्यवस्था उस समय